आज हम लोग पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। अगर हम बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें तो इसके अंतर्गत बिट वाइज एंड होता है, बिट वाइज आर होता है, बिट वाइज एक्स आर होता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और टाइम। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनको बिट वाइज क्यों कहा जाता है, बिट वाइज ऑपरेटर क्यों कहा जाता है। इन ऑपरेटर्स को बिट वाइज ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाइनरी वैल्यू पे काम करते हैं, बाइनरी वैल्यू पे काम करते हैं। अब दिक्कत ये है कि सी लैंग्वेज है वो बाइनरी वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि हम वेरिएबल्स को बाइनरी वैल्यू डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो भी वैल्यू वेरिएबल को देंगे वो वैल्यू किस रूप में होगी, वो डेसिमल रूप, मतलब आप कह सकते हो डेसिमल इंटीजर होगा। डेसिमल इंटीजर का मतलब ये हो गया कि जिसमें दशमलव ना हो, और डेसिमल इंटीजर का मतलब हो गया 0 से लेकर 9 तक, समझ रहे हो ना। जैसे डेसिमल इंटीजर देते हो ना, इस तरीके से आप इस तरीके से वैल्यू वेरिएबल्स को असाइन कर दोगे तो वेरिएबल को जो भी नंबर दिए जाएंगे वो नंबर्स जब ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो वो नंबर सबसे पहले कन्वर्ट होंगे किसमें, बाइनरी में। दी गई वैल्यू जो भी हम वेरिएबल को वैल्यू देंगे उन वैल्यूज को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में। उसके बाद हम जो भी जैसा ऑपरेटर होगा वैसा ऑपरेशन हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से बिहेव करेगा उसको हम अभी बारी बारी से देखेंगे। अभी फिलहाल आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं ये किस प्रकार की वैल्यू पे काम करते हैं, बाइनरी वैल्यू। चूंकि हम वेरिएबल्स को डायरेक्टली बाइनरी वैल्यू नहीं दे सकते हैं, सपोर्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बाइनरी वैल्यू जो वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर हम यूज करेंगे उनको डायरेक्टली हम इंटीजर वैल्यू असाइन कर देंगे, मतलब एक नंबर दे देंगे, और जब उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो वो नंबर सबसे पहले कन्वर्ट होंगे किसमें, बाइनरी में। उसके बाद जैसा ऑपरेटर होगा वैसा ऑपरेशन उनके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेटर्स बिहेव करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे एक वेरिएबल है a नाम का जिसको वैल्यू हमने क्या असाइन कर दिया है, 16। यहाँ पे एक वेरिएबल है b नाम का जिसको वैल्यू हमने असाइन कर दिया है 24। c में हमने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगी। उसके बाद CLR है, और यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन लिखा गया है ये लिखा है c बिट वाइज एंड और फिर b, मतलब यहाँ पे कैसा ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, c की वैल्यू पता लगानी है। c की वैल्यू क्या होगी, तो अब अगर हम c की वैल्यू जानना चाहते हैं, सुने सब लोग, तो सबसे पहले क्या करोगे, a की जो वैल्यू है मतलब 16, आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, बाइनरी में। तो 16 का बाइनरी कैसे निकालते हैं, अगर हम 16 के बाइनरी की बात करें तो बहुत आसान है, आप ऐसे 1 कर दीजिएगा, 2 कर दीजिए, दूना करते जाइएगा, ठीक है। 1 और 2 का दूना कितना होता है, 4, फिर 8, फिर 16। अब आप बताइए किसको किसको जोड़ने पे 16 मिलेगा, सिर्फ 16 को जोड़ेंगे है ना, तो सिर्फ 16 को जोड़ने पे हमको 16 मिल जाएगा। तो जिसको जोड़ने पे 16 मिल रहा है उसके नीचे 1 करेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, 0। ये 1 0 0 0 ये कन्वर्जन आ गया किसका, 16 का। अब ऐसे हमको किसका निकालना है, 24 का। अब आप बताइए फिर ऐसे 24 का जब निकालना होगा फिर हम वही काम करेंगे, 1 2 4 8 16। अब इसका दूना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। 32 24 से ज्यादा है तो ज्यादा नहीं होने देना है,
कम रहे या बराबर रहे चलेगा, ज्यादा नहीं होने देना। किसको किसको जोड़े के 24 हो जाएगा, 16 और 8 को जोड़ने 24 हो जाएगा। तो जिसको इसको जोड़ने पे 24 हो रहा है उसके नीचे 1, बाकी को कर देंगे 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, अब बिट वाइज एंड के केस में क्या होता है, सुने ध्यान से। बिट वाइज एंड के केस में जब दोनों 1 होता है, दोनों 1 का मतलब ऊपर नीचे जब दोनों 1 होगा तो हमको 1 मिलेगा, नहीं तो हमको क्या मिलेगा 0। बिट वाइज एंड के केस में मैं तो बना दे रहा हूँ, बिट वाइज एंड के केस में मान लीजिए ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू ऊपर नीचे। ठीक है, तो 0 × 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 0 × 1 का मतलब 0, 1 × 0 का मतलब 0, 1 × 1 का मतलब 1। मैंने आपको ये कहा है कि जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 होगी तो ही हमको 1 मिलेगा, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा 0। तो आप देखिए यहाँ क्या है 0, ये भी 0 है तो क्या हो जाएगा 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 और 1 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और 1 1 का क्या हो जाएगा 1। अब फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। 1 2 4 8 16 गुणा कर दिए इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 16 + 0 + 0 + 0 + 0, यानी आंसर कितना है 16। तो यहाँ प्रिंटअप में जब C की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो कितना प्रिंट करेगा 16। ठीक है, देखें आवाज नहीं, देखें इस बार हम A की वैल्यू 18 कर देते हैं और यहाँ पे हम ऑपरेटर चेंज करके क्या कर लेते हैं बिट वाइज और। देखें इस बार हमने किसका यूज किया है, बिट वाइज और ऑपरेटर का। अब बिट वाइज आर कैसे बिहेव करता है इसको देख लेते हैं। देखें सब लोग, A की वैल्यू कितनी दी गई है 18 का बाइनरी निकालेंगे 1 2 4 8 16, किसको किसको जोड़ने पे 18 हो रहा है, तो इसके नीचे करेंगे हम 16 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 करेंगे, बाकी के नीचे 0। इसके बाद B की वैल्यू कितनी है 24, तो 16 8 24, बाकी को क्या करेंगे 0। अब R के केस में क्या होता है, R का अपना मतलब बिट वाइज R का अपना ऑपरेशन मतलब इसमें जोड़ा जाता है वैसे। ठीक है, बिट वाइज R की बात करें, इसमें क्या होता है 0 0 का क्या होता है 0, 0 1 का 1, मतलब एक तरीके से जोड़ा जाता है। 1 0 का 1, 1 1 का 1, 1 1 का 1 ही होगा। ठीक है, ये बाइनरी एडिशन नहीं हो रहा है बल्कि बूलियन वैल्यू का एडिशन हो रहा है। जैसे ट्रू का ट्रू मिलता था, वैसे 1 1 का क्या मिलता है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए C लिखा है, C = A बिट वाइज और B लिखा है। तो अब इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, देखें 0 0 का 0, 1 0 का 0 0 का 0 1 का 1 1 का क्या हो जाएगा, ये हमको वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 2 4 8 16। अब 16 में 16 1 जा 16, 8 1 जा 8, 4 0 जा 0, 2 1 जा 2 प्लस 0 1 जा 0, 16 8 24 26। यहाँ पे C का आंसर कितना आएगा 26। इस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ देखें, इस बार हम यूज करते हैं XOR ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज XOR, इसका सिंबल ये होता है, कैप टाइप का होता है। देखें इस केस में क्या होता है कि जब दोनों सेम होता है, सेम का मतलब जब दोनों 0 होगा या तो दोनों 1 होगा, उस केस में रिजल्ट 0 होगा।
सुने ध्यान से, जब दोनों सेम होगा या दोनों डिफरेंट होगा तो उस केस में रिजल्ट, सॉरी, दोनों सेम होगा तो रिजल्ट 0 होगा, और जब दोनों डिफरेंट होगा तो रिजल्ट 1। इसका इक्वेशन भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सुने, आवाज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये XOR गेट है, ये 2 इनपुट का XOR गेट है। इसका देखें, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस B कॉम्प्लीमेंट A। इसी इक्वेशन से हम चाहें तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 0 0 लेते हैं, ये मान लीजिए A है, ये आपका B है। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ये उल्टा कर देता है। सुने, कॉम्प्लीमेंट उलट देता है, मतलब 0 को 1 कर देता है, 1 को 0। A की वैल्यू 0 है तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब, सुने, 0 कॉम्प्लीमेंट, क्या मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखा जाता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू A की वैल्यू कितनी है 0 इंटू, पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट इंटू 0। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया 1 इंटू 0, इसका मतलब 1 इंटू 0। 1 इंटू 0 का मतलब 0 प्लस 0। तो देखिए 0 प्लस 0 करेंगे 0 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब देखें, अगर हम इस पे चेक करें, इस इनपुट पे A की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और B की वैल्यू क्या है 1 है। और इस केस में देखें, A की वैल्यू 0 कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब जब सॉल्व करेंगे, मैं दूसरे वाले के लिए चेक कर रहा हूँ, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू B की वैल्यू, सॉरी ये A की वैल्यू थी ना, A में यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये B कॉम्प्लीमेंट था ना, तो B की वैल्यू कितनी थी 1। सुने, 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया 0, 0 इंटू 0, अब सही हुआ। 1 इंटू 1 का मतलब हो गया 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हो इस केस में कितना है 1, ठीक है। इसलिए ये फार्मूला हमको जानने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम ये ध्यान दें कि जब दोनों सेम होगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा, और जब दोनों डिफरेंट होगा तो रिजल्ट 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, वैल्यू वही है, A = 18, B = 24। तो हमने यहाँ पे बाइनरी में, क्योंकि ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है, तो ये भी इस केस में भी पहले दी गई जो भी वैल्यू होगी वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगी, उसके बाद रिस्पेक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 0 दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, 1 दोनों सेम है तो क्या होगा 0, डिफरेंट है तो 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 1 2 4 8 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10। मतलब इस केस में आंसर कितना आएगा 10। यहाँ पे देखिए, इस बार हमने प्रोग्राम में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दी गई है A = 14, B में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट शिफ्ट का, यहाँ पे लिखा है A लेफ्ट शिफ्ट 3, मतलब A की वैल्यू को 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया जा रहा है, 1 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया जा रहा है। और 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट के बाद वैल्यू क्या होगी यही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक लॉन्ग मेथड भी होता है और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, ठीक है। तो पहले लॉन्ग मेथड बताएंगे। आप सबसे पहले क्या करो कि दी गई जो वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। A की वैल्यू 14 का बाइनरी हो जाएगा 1 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, हो गया ना। अब ये जो वैल्यू है ये 4 डिजिट में है, इसको हम मिनिमम रिप्रेजेंट करें किसमें 8 बिट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे, ऐसे ही एज्यूम किया गया है 8 बिट जिसकी साइज क्या होगी 8 बिट।
कभी कभी आपको ऐसी वैल्यू भी मिल जाए, सुने, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ऐसी वैल्यू दे दी जाए जो 8 बिट में एकोमोडेट ना हो, तो उस केस में हम अपने रजिस्टर की साइज बढ़ा लेंगे, और जब भी साइज बढ़ाएंगे तो हम 8-8 बिट करके बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी फिलहाल आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ब्लॉक बना लेंगे 8 ब्लॉक में आसानी से इस 4 डिजिट तक की वैल्यू को स्टोर किया सकते हैं। ठीक है, अब हम इधर से फिल करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से 0 1 1 और 1। बाकी जो बचे हुए सेल्स हैं, बॉक्स हैं, उसमें हम क्या कर लेंगे 0। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं लेफ्ट शिफ्ट का मतलब। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक एक बिट बाएं साइड में शिफ्ट कर जाना। एक और हम ब्लॉक बनाते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब समझो। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होगा कि ये वाली बिट एक बार मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। अगर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे एक बिट तो ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। हमको जानते हैं किस बात का ध्यान देना है कि इस केस में 1 डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, 0 डिस्कार्ड होगा लेकिन 1 डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। अब देखो ये वाला जब बिट यहाँ पे आ जाएगा तो इस वाले बिट को भी तो शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, इसको इसमें शिफ्ट करेंगे, इसको इसमें शिफ्ट करेंगे, इसको इसमें शिफ्ट करेंगे, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, मतलब ये वाला 0 इसमें आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक अलग से 0 हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे। अब देखिए एक बार सारे बिट 1 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए सारे बिट्स, यही होता है लेफ्ट शिफ्टिंग। मतलब हुआ ये कि ये वाला बिट इसमें आ गया, ये तो निकल गया, ये तो निकल गया, ये वाला 0 इसमें आ गया, ये 0 इसमें आ गया, ये 1 इसमें आ गया, ये 1 इसमें आ गया, ये 1 इसमें आ गया, ये 0 इसमें आ गया और ये 0 इसमें आ गया। अब एक 1 टाइम्स नंबर के मतलब जो 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया, मतलब पूरी वैल्यू को एक एक बिट हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में हमने शिफ्ट कर दिया। और शिफ्टिंग करनी कितनी बार है, 3 बार। तो आप फिर वही काम करोगे, फिर से एक ब्लॉक बनाओ, एक और मैं बना लेता हूँ तुम्हें। अब देखिए ये वाला 0 इस बार निकल जाएगा, ये 0 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये 0 इसमें, ये 1 इसमें, ये 1 इसमें, ये 1 इसमें, ये 0 इसमें, ये 0 इसमें, और इधर से एक 0 यहाँ पे। अभी एक बार और शिफ्ट करना है, ये 0 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, और एक 0 हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब हम वापस यहाँ पे चलते हैं कि जब हमने पहली बार सारे बिट को लेफ्ट साइड में एक एक करके शिफ्ट किया था तो हमको वैल्यू कितनी मिली थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट जब हमने किया तो वैल्यू कितनी मिली। तो आप एक काम करो, ये तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, जब एक बार हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद चेक करेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी। तो ध्यान से देखिए 1 2 4 8 16 यानी 16 8 24 और 4 28, यानी यहाँ पे कितना आया 28, और यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 14, यानी सुने सॉरी ये 28 है ना, ठीक है 1 2 4 8 16, ठीक है 16 8 24 और 28, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि जब हमने नंबर्स को एक बार शिफ्ट किया तो क्या हो गया, नंबर इंटू 2 हो गया, नंबर इंटू 2 हो गया। फिर देखिए दूसरी बार जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको काउंट करेंगे तो आएगा 56। इसको देखिए 1 2 4 8 16 32 32 16 48 और 8 56। यहाँ पे जब करोगे तो आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 1 कितना हो गया 11। बात समझ रहे ना। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड कि किस तरीके से हम किसी दी गई वैल्यू को लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट करेंगे। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जहां पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको ये बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। वो होगा क्या, सुने n टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट, n टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 2 इंटू
है ना, 2 टू दी पावर, आप कह सकते हो 2 टू दी पावर n, नहीं एक सेकेंड, 2 इंटू 2 टू दी पावर n कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे देखो n क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट, n क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट। तो नंबर ऑफ शिफ्ट यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ ना, तो 2 इंटू 2 टू द पावर करेंगे कितना हो जाएगा 8, सॉरी 2 टू द पावर 3 करेंगे ना, नहीं हो रहा है, एक सेकंड इसको रोक लीजिए। n इंटू, n का मतलब हो गया नंबर, सुने, नंबर इंटू 2 टू दी पावर s कर दो, s का मतलब हो गया शिफ्टिंग, कितनी बार कर रहे हो, s का मतलब क्या हो गया शिफ्टिंग, n की वैल्यू कितनी है, n का मतलब नंबर, नंबर कितना है 14 इंटू 2 टू दी पावर s, कितनी बार शिफ्ट किए हैं 3 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 3, अभी हो जाएगा 14 इंटू 8, अभी आपको मिल जाएगा 112। इस तरीके से भी हम आंसर को डायरेक्ट आसानी से पता कर सकते हैं, है ना, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं n टाइम्स, सुने, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मैंने यहाँ पे n टाइम्स कर लिया है, तो n टाइम्स का मतलब हो गया 2 टू द पावर n कर लीजिए, इसको हम दूसरा मान लेते हैं, नम मान लेते हैं सीधे, ठीक है, फार्मूला हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, n टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हो गया नम इंटू 2 टू द पावर n, नम इंटू 2 टू द पावर n, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस बार देखें, इस बार जो एग्जांपल हमने लिया है वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर है। राइट शिफ्ट देखिए, ये लेफ्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट होगा, और जब इस तरीके से होगा तो ये राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट शिफ्ट में भी जो पहले जो वैल्यू दी गई होगी उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 14 का बाइनरी आपको पता है 8 4 12 और 2 कितना होता है 14, ठीक है। अब इसके लिए हम 8 ब्लॉक्स बनाएंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 0 हो गया, 1 1 1, बाकी जगह हम क्या फिल कर देंगे 0। सुने, राइट शिफ्ट में जो मर्जी वैल्यू हो राइट साइड में, अब इस बार शिफ्टिंग हम राइट साइड में करेंगे, एक एक बिट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखें कैसे होगा शिफ्टिंग, राइट शिफ्ट का मतलब ये वाला 0 निकल जाएगा, ठीक है, ये 1 आपका इसमें आ जाएगा, ये इसमें, अब शिफ्टिंग राइट साइड में हो रही है, ठीक है, शिफ्टिंग राइट साइड में हो रही है। अच्छा देखिए, इस टाइप के जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं, चाहे बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, इनका इस्तेमाल आज के टाइम पे जो जितने भी आईओटी एप्लीकेशंस का मतलब जानते हैं, जितने भी स्ट्रीट लाइट या ट्रैफिक की कंट्रोलिंग हो रही है, जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी वगैरह है, या हम ये कह सकें कि सिस्टम की प्रोग्रामिंग में जिन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, हम वहाँ पे ज़्यादा बिट वाइज ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम की प्रोग्रामिंग का मतलब जहाँ 1 और 0 पे काम ज़्यादा होता हो, ऐसे एप्लीकेशंस में कौन किस ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, बिट वाइज। यहाँ तक कि नेटवर्किंग में जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, सॉरी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की मैं बात कर रहा था, नेटवर्किंग में भी बिट वाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। खास करके हमको लगता है एक मैकेनिज्म होता है हमिंग डिस्टेंस नाम का, जो नेटवर्क में एरर्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ पे भी ये जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, वहाँ पे इनका कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये खास करके अभी समझिए कि जहाँ पे बिट लेवल प्रोग्रामिंग होती है, मतलब 1 और 0 की सिस्टम से संबंधित प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पे इन्हीं ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये फास्ट होते हैं क्योंकि इस टाइप के ऑपरेटर 1 और 0 के फॉर्म में ऑलरेडी मतलब होते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में वर्क करते हैं, ठीक है। और 1 और 0 एक ऐसी भाषा है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। अब देखें 1 टाइम शिफ्ट होने, अब इधर से क्या होगा, इधर से भी हम क्या ऐड करेंगे 0,
इधर से भी जब भी हम ऐड करेंगे 0 ही ऐड करेंगे। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे एक 0 इधर से इंसर्ट हो जाएगा। राइट शिफ्टिंग में चाहे 1 हो चाहे 0 हो, हमको परवाह नहीं करनी, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी तो एक बार हमने शिफ्ट किया ना, अब शिफ्ट कर रहे हैं कितना हो जाएगा 1 2 4 यानी 4 2 6 और एक कितना होता है 7, और यहाँ पे कितना था 14 में आधा हो जाता है। 14 में 1 टाइम्स में क्या हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर इंटू 2, यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर का आधा हो जा रहा है यानी डिवाइड बाई 2। अब एक बार चूंकि और शिफ्ट करनी है, अब इस बार ये 1 निकल जाएगा, ध्यान से देखिए, इस बार 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ठीक है, ये 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ से। अब जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका भी शॉर्टकट अगर निकालना चाहते हैं, n टाइम्स राइट शिफ्ट इज इक्वल टू नम इंटू 1/2 टू दी पावर n कर लो। नम का मतलब कितना था, नम की वैल्यू कितनी थी 40 इंटू 1/2 टू दी पावर 1, n का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी बार शिफ्ट करनी है, 2 बार, यानी 2 टू दी पावर 2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4। अब जब 14 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों इंटीजर वैल्यू है, मैथ नहीं पढ़ रहे हो, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो ये डिवीजन ऑपरेटर है। डिवीजन ऑपरेटर का मतलब होगा 4 3 जा 12, ये क्वोशेंट देता है ना, ये क्वोशेंट देता है ना, तो आंसर क्या मिलेगा 3। आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, दोनों का आंसर सेम है। तो इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। देखें एक और बिट वाइज ऑपरेटर जो लास्ट है, इसको जानना है, ये टाइल्ड से कहा जाता है। ये सुने, दी गई वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे होता है ना, जैसे लॉजिकल नॉट पढ़े थे, लॉजिकल नॉट क्या कर रहा था, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता था, फॉल्स को ट्रू में। तो ये भी क्या करता है, एक तरीके से नॉट का काम करता है, इन्वर्जन का, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब ये हो गया कि जो दी गई वैल्यू होगी, बात समझिएगा, दी गई वैल्यू कितनी है 17, इसको सबसे पहले हम करेंगे किसमें, बाइनरी में। ए की वैल्यू कितनी है 17। अभी आपको इसका ये क्या देता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका सीधा अगर इसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, लिख सकते हो, ये क्या बताता है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे बता दूं, ए की वैल्यू कितनी है 17 का बाइनरी हो जाएगा 1 2 4 8 16 और ए कितना हो गया 17। अब ये जो वैल्यू आई है, सुने ध्यान से, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये क्या करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने अभी भी आपको बताया है कि जिस तरीके से ट्रू किसमें कन्वर्ट हो जाता था, फॉल्स में, और फॉल्स ट्रू में, वैसे जहां जहां 1 है, ध्यान से सुने, जहां जहां 1 है, एक 0 आप और बढ़ा लो तो ज्यादा सही रहेगा, एक 0 आप एक्स्ट्रा बढ़ा लो, ठीक है, हमेशा एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लेना। अब क्या करो, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि जहां जहां 1 है, जहां जहां 1 है वहां पे आप क्या कर लो 0, तो ये 0 हो गया, ये सॉरी, जहां जहां 1 है उसको 0 कर लो, जहां 0 है वहां पे 1 कर उलट दो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यही तो होता है, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया 1, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, 0 को भी हटा दीजिए। हमने क्या किया, 17 जो था उसका बाइनरी निकाल लिया, अब उसके हर एक डिजिट को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे लिख सकते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया, सारे डिजिट को प्रिंट कर दिया। अब बात समझे, ये जो वैल्यू आई है ये बाइनरी वैल्यू आई है, और ये वास्तव में किस प्रकार की है, एक तरीके से नेगेटिव वैल्यूज को कह सकते हो।
ठीक है, ये वैल्यू ये कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। एक चीज कुछ मिस्टेक हो रहा है उसमें, देखें हम एक चीज आपको बताना चाह रहे थे कि जैसे जब हमने 17 का बाइनरी निकाल लिया सबसे पहले, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया टाइल्ड निकालने के लिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया, जहां 1 था उसको मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया, और जहां 0 था उसमें उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 1 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब चूंकि ये वैल्यू एक तरीके से नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से किस प्रकार की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव वैल्यू को। अब नेगेटिव वैल्यू जो कि बाइनरी में है उसको अगर आप प्रिंट करते हो किसमें, सिस्टम पे, अब चूंकि सी लैंग्वेज आपका बाइनरी को नहीं सपोर्ट करता है, सी लैंग्वेज आपका बाइनरी को सपोर्ट नहीं करता है, उस केस में होगा क्या, इस वैल्यू को हमको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधे डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस नंबर को हमको, है ना, मॉडरेट में प्रिंट कराएंगे ना, तो ये किस रूप में प्रिंट करेगा, ये इंटीजर के रूप में प्रिंट करेगा। ये किस रूप में प्रिंट करेगा, इंटीजर के रूप में। तो इसको आप करने के लिए क्या करोगे, सीधे आप एक बार वंस निकाल लेना, मतलब अभी हम बता रहे हैं कि टाइल्ड कैसे निकालते हैं, उसके बाद जो वंस वाली वैल्यू आई होगी उसी का आप निकाल लेना टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं मैं इसको अलग से बता देता हूँ, अलग से नहीं इसी में बता देता हूँ। इसका फार्मूला भी होता है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। अभी फिलहाल हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक बुक है पूरा, वहां पे उसको अलग से आपको बताया जाएगा। सुने, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, राइट से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, पहले 1 को ढूंढेंगे। जब तक पहला 1 मिल नहीं जाता तब तक सारे अंक को ऐसे लिख लेंगे, यानी ये पहला अंक क्या है, पहला डिजिट क्या है, 0 लिख लीजिए। पहला 1 यहाँ पे मिला तो पहले 1 तक की सारी वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद के सारे डिजिट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये 1 का क्या हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 1। अब इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 1 2 4 8 16, यानी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, है ना। और ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस, ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस, ठीक है।